हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम एक डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नाबार्ड की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें अभी से, एआरडी, ईएसआई या फिर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि नहीं की है, और प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपने अब प्रीवियस ईयर पेपर सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं, क्या आपने एनालिसिस की या फिर नहीं की, उसके बेसिस पे, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है कि हमको कैसे सब्जेक्ट को फोकस करना है। तो मैं आपको आज डिटेल्ड रोड मैप यहाँ पे शो करने वाला हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा प्रिपरेशन की जर्नी, चाहे नाबार्ड के एग्जाम की हो या किसी भी एग्जामिनेशन की, वो पीवाईक्यू से स्टार्ट होके सिलेबस पे जाएगी। और यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिलेबस की। सबसे पहले सिलेबस में भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट्स आपके पास है। तो एक एग्जामिनेशन अगर हम सब्जेक्ट वाइज कहें तो इसकी कवरेज बहुत बड़ी है, तो कुछ ज्यादा इसमें एफर्ट्स आपके लगेंगे। तो इसको हम पहले समझेंगे। तो आपने देखा है कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया जाता है एआरडी और ईएसआई के लिए। 8 सब्जेक्ट्स में से 3 जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे मेरिट बनती है, एआरडी और ईएसआई और जीए, तो एआरडी ईएसआई का सिलेबस दिया है। बट यहाँ पे एक चीज और लिखा रहता है कि ये जो सिलेबस दिया है ये फेज 2 के लिए है। ओके, फेज 1 का वो बेसिक सा होता है। बट अगर आप देखेंगे मोर और लेस, हमने पिछले वीडियो में एनालिसिस करके आपको दिखाया था और वहां भी ये बताया था कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। और अगर आपने प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर ली है तो वो आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि हाँ, ये जो सिलेबस का पार्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट था। और मैंने आपसे इसीलिए कहा है कि सिर्फ 1 साल की नहीं बल्कि आप पिछले 3 साल की कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में एक बार ये शो करता हूँ कि आप कैसे इसको देख सकते हैं। मैंने ये पीडीएफ बनाया है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम इसका आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर करेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि सिलेबस, अब जो सिलेबस दिया है पूरा का पूरा एआरडी का, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है कि ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर से, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ग्राम सीड प्रोडक्शन, एग्री मेट्रोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पे डिवाइड किए हैं। अब ये टॉपिक डिवाइड करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मान लीजिए कई बार हम इन जनरल किसी भी बुक से पढ़ते हैं या हमने रैंडम कोई चीज उठा के पढ़ना शुरू किया, तो हमें पता नहीं चलता कि ये जो टॉपिक लिखा है ये है कहाँ पे। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि सॉइल इरोजन एंड डिटेल्स, तो आप उस पे जाके सीधे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये फायदा होता है। तो इससे क्या पता चला कि आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्ट आपको किसी भी बुक में या फिर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा डायनेमिक एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या चीजें आपको पढ़नी है? डायनेमिक एग्रीकल्चर में करंट में क्या पढ़ना है? तो जैसे कि एग्रीकल्चर डेटा है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे है, एआरडी को फोकस करना है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर न्यूज है, स्कीम्स हैं, ये सारी चीजें। देन उसके बाद रूरल डेवलपमेंट। तो ये चीज हो गया एआरडी के लिए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए कि सिलेबस में क्या चीज कहां पे है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने टेबल बनाया है, इसमें नाबार्ड का पूरा सिलेबस दिया है और यहाँ पे इसमें से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है जिसको कि आपको डायरेक्टली पढ़ना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे नाबार्ड के सिलेबस में जो पहला पॉइंट लिखा रहता है वो है एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, एग्रोनॉमी डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो यहाँ पे टॉपिक क्या बना? स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर विद देयर लैटिन एंड ग्रीक नेम, है ना। तो जैसे प्लांट पैथोलॉजी है, हमेशा पूछा था कि एग्रोनॉमी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या, ओलेरिकल्चर क्या, पोमोलॉजी क्या है। तो इस टाइप से अगर आपको ग्रीक या लैटिन ओरिजिन उनके पता होंगे तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक जनरली बुक्स में मिल जाता है, कहीं मिल जाता है, इससे आपकी स्टडी इजी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी टॉपिक है, ये इतना बड़ा आप देखेंगे कि फार्म पावर एंड मशीनरी या फिर फार्म इंजीनियरिंग से दिया है। इसमें जो मेजर 3 टॉपिक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और उसके यूजेस, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, वाटरशेड, एग्रो प्रोसेसिंग मेथड्स एंड टाइप्स। तो ये टॉपिक है। देन सिमिलरली हॉर्टिकल्चर में भी देखेंगे तो ये जितना भी सिलेबस है उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, सो दैट कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, मतलब ये सिलेबस से हम क्या समझे हैं, हमने प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट की थी? प्रोसेस स्टार्ट की हमने प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से। हमने टॉपिक्स में से लिखे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम उन टॉपिक को समझ रहे हैं, तो ये टॉपिक को समझने का बेटर तरीका है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे जैसे क्लाइमेट चेंज है या इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीजें लिखी, इसमें जो आपको पढ़नी है वो ये सारी चीजें हैं और प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे ये काफी इजी हो जाता है। सिमिलरली ईएसआई का सिलेबस है,
अब ईएसआई का सिलेबस भी वहां पे पूरा एक पैराग्राफ में दिया है, उसको हमने पॉइंट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक लेके शुरू करना है। जैसे सबसे पहले समझना है कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है क्या, ग्लोबलाइजेशन क्या, इन्फ्लेशन क्या, पॉवर्टी एलिवेशन। तो एक एक चीज अगर लेके चलेंगे तो बहुत इजीली फिर चीजें होती हैं। और पॉइंट वाइज लेके चलने में बेनिफिट क्या होता है, आपने एक चीज लिया, आप इसको टिक मार्क करिए कि ये हो गया, नेक्स्ट पे आगे बढ़िए। तो ये चीज सिमिलरली यहाँ पे डायनामिक स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स है, और आप सभी को पता है हमने ये लास्ट ईयर भी दिया था, और लास्ट ईयर ईएसआई का अगर आप पेपर देखेंगे बहुत सारा स्कीम बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हमने सारी स्कीम्स मेंशन की हैं जो आपको करनी ही करनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आता है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस एक ऐसा है कि वो हम कह सकते हैं कि ओपन सी है ना, उसका कोई एंड नहीं है, तो वो कहीं तक भी जा सकता है। ईएसआई और जीए में स्पेसिफिकली नाबार्ड के केस में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि वो दोनों की दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं हम कह सकते हैं। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस है इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक तो जनरल अवेयरनेस जितनी भी चल रही है उसमें भी फोकस करना इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अफेयर, करंट अफेयर्स, तो यही चीज हमको ईएसआई में ही पढ़नी है। तो ईएसआई में आप देख सकते हैं कि जब भी आप ईएसआई या जीए पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे ये टॉपिक था, इन्फ्लेशन टॉपिक है, ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन है, ये तो एक कंसेप्चुअल टॉपिक भी हो गया। सिमिलरली अगर आज की कंडीशन देखिए, लास्ट ईयर से हम इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन का इंपैक्ट देख रहे हैं, इसके लिए जितनी भी गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसीज को सजेस्ट किया है, तो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन हो सकता है। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी है, कौन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड कर रहा है, कितने मेंबर हैं, कुछ भी क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ पे कंसेप्चुअल पार्ट है या जिसको हम कहते हैं कि स्टैटिक पोर्शन है, उसी से डायनेमिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और ये जीए और हम इसको दोनों को साथ पढ़ते हैं। तो इसीलिए ईएसआई और जीए हमेशा आपका दोनों साथ बाय साथ चलेगा। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का ही आता है। आपको समझना है कि यहाँ पे मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग दिया है, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग है, सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, थ्योरीज एंड बायसेस। बायसेस से भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो ये टॉपिक है, इन टॉपिक को भी आप इंडिविजुअली नोट कीजिए, फिर एक एक टॉपिक को कवर कीजिए, और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। रेगुलरली इसको टाइम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देन इंग्लिश में यहाँ जो मेजर टॉपिक है वो ये हमारे टॉपिक है जो आपको करने हैं। फिर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है सारा का सारा। देन इसके अलावा क्वांट्स में देखेंगे तो ये इस टाइप से हम एक ऑर्डर लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब आप सीरीज से स्टार्ट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन से क्वाड्रेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, ये ऊपर नीचे जंबल हो सकता है क्योंकि सबकी अपनी अलग अंडरस्टैंडिंग भी होती है, बट आपको बेसिकली स्टार्ट बेसिक से ही करना पड़ेगा। रीजनिंग तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, तो हमेशा इजी टॉपिक से स्टार्ट कीजिए और डिफिकल्ट तक जरूर जाइए। देन सिमिलरली कंप्यूटर अवेयरनेस के ये क्वेश्चन है, ये हमने लिंक दिए हैं, इसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था पूरा कि हमने ये पूरा रोड मैप बनाया है, जिसको आप अगर समझेंगे या अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालते हैं और सारा किसी को टिक मार्क करते हुए चलते हैं तो आप इजीली चीजों को कवर कर सकते हैं। तो ये था सिलेबस। अब आप देखेंगे ना कि जब हम ऐसे सिलेबस देखते हैं तो हमें लगता है पता नहीं कितनी सारी चीजें दी हैं, बट उसमें से जो डायरेक्ट अगर टॉपिक वाइज आप कवर करते हैं तो फिर इजीली ये स्ट्रक्चरली हो जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे ईएसआई में ये ऐसे दिया हुआ है, तो इसलिए इसको सिस्टमैटिक तरीके से करना जरूरी है। तो ये मैंने आपको दिखाया स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। देन अब आता है कि कैसे प्रायोरिटाइज करें। अभी हमने क्या किया, हमने सिलेबस को समझा, हमने थोड़ा सा स्पीड में इस चीज को समझा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप इसको डाउनलोड करके फिर इसको पढ़ लेंगे। कोई भी डाउट क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, फिर हम उस पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर सकते हैं। ARD, ESI, GA, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसको मैं हमेशा कहता हूं कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये मेरिट वाला पार्ट है और ये केवल क्वालिफाइंग पार्ट है। अब दोनों में ही रोज मतलब अगर आप 4 घंटे भी देते हैं तो 50% इधर दीजिए, 50% इधर दीजिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो। अगर आपको लगता है कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश काफी अच्छा है तो फिर आप इधर फोकस ज्यादा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ये ऐसा अच्छा लगता है, इधर फोकस कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। बट हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी दोनों की प्रिपरेशन बराबर चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुए 0.25 मार्क्स से भी डिसीजन मेकिंग या कंप्यूटर अवेयरनेस रह गया तो फिर यहाँ चाहे आप 100 में से 80 मार्क्स ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देके चलना है। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग
न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर जो हम बीपीडीआ रेगुलरली देते हैं, आप हमारा बीपीडीआ डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, डेली वो अपलोड होता है, आप उसको रीड कीजिए। उसमें क्या फायदा है और न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या बेटर आपको फायदा वहां पे मिलेगा, उसमें केवल जो इकोनॉमिक, बैंकिंग और जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है वो उसमें कवर रहता है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर को पढ़ के उसकी समरी को देखते हुए बनाया जाता है, तो आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर का जस्ट मिल जाएगा। कई बार न्यूज़पेपर में हम जो नॉर्मल या रैंडम न्यूज होती हैं उनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हीं को पढ़ने में रह जाते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको इसको लेके चलना है। तो आप कैसे लेके चलेंगे, रोज ऐसा नहीं कि बहुत रिग्रेस स्टडी प्लान बना दिया, पहले ही दिन सारे सब्जेक्ट कवर करने, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि फिर दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो मंडे को एआरडी अगर आपने किया है तो अगले दिन आप ईएसआई में जाइए, उसके अगले दिन बीपीडीआ को वीकली या फिर मंथली या फिर अगर आपको जैसे भी करना है, बाकी तो बीपीडीआ डेली करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ये आप करिए। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने भी रोड मैप दिखाया, या फिर जैसे भी आप टॉपिक मेंशन करते हैं टॉपिक को क्लिक करते हुए चलिए, सो दैट कि आपको पता रहेगा कितना आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं। और फेज 2 का सब सिलेबस लेके ही आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फेज 1 क्लियर करना टारगेट नहीं है, टारगेट है कि फेज 2 क्लियर हो और फाइनली इंटरव्यू में जाके फाइनल सिलेक्शन हो। तो ये सारी चीजें आपको देखते हुए चलनी है। और हर एक वीकेंड में मॉक टेस्ट, वीकली क्विज ये जरूर अटेम्प्ट करने। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको बहुत हद तक ये नहीं पता चल पाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइप से आप इसको कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सिलेबस से रिगार्डिंग किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। ये जो अभी हमने सिलेबस आपको शो किया था, रोड मैप शो किया, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको देखिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे फिर सिलेबस पे। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस किया था, आज हमने सिलेबस देखा है, सिलेबस को समझा है। इसके आगे फिर अब हम प्रिपरेशन से जुड़ी बातें करेंगे। तो आप जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेप पे अभी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन फॉर्म में भी उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसा आपको एग्जामिनेशन में दिखता है। प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, ये सारे आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।